गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। छत्तीसगढ़ में हमार यूट्यूब चैनल देखो या जम्मो संगी संगवारी मल्ला राम राम, जय जोहार, जय सतनाम, जय श्री कृष्णा। तो साथियों, बाल विकास की अवस्थाओं पर हम आए थे, है ना। कल के वीडियो में जो कि पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हमने बाल विकास में ही अवस्थाओं में देखा है। उसमें हमने बाल विकास में जो 4 अवस्थाएं हैं उनको देखा है साथियों। कल के सेशन में आप देख सकते हैं। साथियों, कई साथियों का ये कमेंट है कि सर जो नोट्स हैं उन पर उनको लेकर पढ़ाएं। तो देखिए साथियों, जो नोट्स है हम एकदम इंपॉर्टेंट चीजों को ही रखे हैं जहां से क्वेश्चन आपका बनता है, और इसमें यूनिट वाइज उन चीजों को भी हम लेके पढ़ा रहे हैं जो कि आपके टॉपिक में है, उनसे प्रश्न बना नहीं है, ठीक है, फिर भी हम उनको बता रहे हैं। तो बिल्कुल आप ये ना सोचें कि नोट्स से हटके हम पढ़ा रहे हैं। इसमें जो चीजें नोट्स में हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उस चीजों को भी हमने इसमें ऐड किया हुआ है साथियों। तो चलिए आज की सेशन में हम शुरू करें। जो भी साथी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो जल्द से ज्वाइन कर लें। तो देखिए, कल हम विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसमें आए थे, ठीक है। तो एक चीजें हैं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अपने अपने तरीके से बांटा हुआ है, आप सभी साथी जान रहे हैं। तो इसमें एक अवस्था देखिए, कल हम सामान्य अवस्था देखे हैं, एक आज देखिए इसमें रॉस के अनुसार 4 प्रकार के विकास की अवस्था है, याद रखेंगे। रॉस के अनुसार जो कल भी हमने बताया, ठीक है। तो रॉस के अनुसार ये जो 4 प्रकार की अवस्था है, जिसमें शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था आती है। शैशवावस्था में 1 से 3 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था में 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था में 12 वर्ष से 18 वर्ष आता है। इनके बारे में डिटेल्स में हमने कल ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है साथियों, ठीक है। देखिए, ये जो रॉस महोदय के अनुसार तो हो गया, और एक आता हरलॉक के अनुसार, ठीक है। तो हरलॉक ने देखिए, हरलॉक ने 11 प्रकार की अवस्थाओं का जिक्र किया है, ठीक है। हरलॉक ने 11 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। इनमें क्या क्या बताए हैं देखिए आप, गर्भावस्था है, शैशवावस्था है, बचपनावस्था है, पूर्व बाल्य से, इस तरह से क्रम से ये जो अवस्था है 11 प्रकार की अवस्थाएं हरलॉक ने बाल विकास की बताया है। रॉस ने 4 प्रकार की बताया है, ठीक है। ये चीजें अभी हम कल देखे हैं, इसी को ही देखे हैं। रॉस के अनुसार से 4 प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, इसमें क्वेश्चन आपका उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था से यहां से बना हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगातार बनता है साथियों, तो बिल्कुल आप इन चीजों को याद रखें, गौर करें, ठीक है। बाल विकास की अवस्थाओं के बाद साथियों अब हम देखेंगे शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक जो प्रक्रियाएं हैं बाल विकास का, ठीक है। तो इस पर क्या प्रभाव है उसको देखें। तो देखिए, शारीरिक प्रक्रिया व्यक्ति के शरीर में बदलाव लाती है। आप सभी जान रहे हैं, बात करें हम शारीरिक की, ठीक है। तो किसी बालक में जब शारीरिक विकास होता है तो उनके हाइट बढ़ेगी, उनका वजन बढ़ेगा, उनकी मोटाई बढ़ेगी। अर्थात साथियों, हम बाहर से उनको देखेंगे तो जान जाते हैं कि ये लड़का हा, ये टूरा हा, कि ये टूरी हा, बड़ बाढ़ा थे रे, एक ऊंचाई ला देख तो हम ला दाब दिस, है ना। हम उसको देख के जान लेते हैं साथियों। एक बड़ मोटा थे, है ना। एक एज होती है, उस एज में ऊंचाई बढ़ती है, वजन बढ़ती है ना। उसमें विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हैं परिलक्षित होते हैं।
शारीरिक प्रक्रियाएं आती है। ठीक है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, देखिए संज्ञानात्मक दूसरी बिंदु है, जिनके कारण व्यक्ति के विचार, अब यहां संज्ञान से तात्पर्य दिमाग से है, बुद्धि से है, ज्ञान से है। ठीक है, याद रखें संज्ञान से तात्पर्य है दिमाग से, बुद्धि से, ज्ञान से। तो जब विकास होता है साथियों, तो यह क्या है, संज्ञानात्मक भी होता है। अर्थात जैसे जैसे बालक बालिकाओं की उम्र बढ़ती है ना, बालक बालिकाओं की उम्र बढ़ती है तो उनका दिमाग भी बढ़ने लगता है। सभी जान रहे हैं, उनका विचार, वो तरह तरह से विचार करना सीख जाते हैं, उनकी बुद्धि होती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, वो क्या है, गणितीय सवाल भी वो हल कर लेंगे, कविता कहानियों को याद कर सकते हैं। एक बालक की हम बात करें तो बालक बड़ा होते जाता है तो उनका दिमाग बढ़ते जाता है ना, तो क्या है, वो धीरे धीरे उन चीज को समझने लगता है, जानने लगता है। तो यही क्या है, संज्ञानात्मक है। उसके बाद देखिए सामाजिक क्या है। अब सामाजिक की जब हम बात करें तो इस क्षेत्र में व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध से होने वाले परिवर्तन। देखिए सामाजिक अर्थात नाम से स्पष्ट है समाज, और समाज सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बनता है ना। समाज अर्थात बहुत सारे जब व्यक्ति एक जगह रहते हैं वही समाज है, और इसी समाज में उठना बैठना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, अपने संस्कृति का जो आदान प्रदान करना, संबंध स्थापित करना, यही क्या है, सामाजिक है। ठीक है, तो सामाजिक उसमें विकास भी होता है साथियों। एक शिशु जो 2 वर्ष का होगा, कभी देखे हो कि समाज के लोगों के साथ उठे बैठे, वो तो माता पिता के साथ बस रहता है। धीरे धीरे वो बड़ा होगा, थोड़ा बड़े हो जाएगा 7-8 साल का, तो समाज के अन्य जो बालक बालिकाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ क्या करते हैं, वो लोग खेलना शुरू कर देते हैं। सामाजिक विकास होना स्टार्ट हो गया अब उनका, है ना। तो इस तरीके से क्या है, वो थोड़ा और बड़ा होता है, समाज में उठक बैठक होता है, सभी के समाज में कुछ न कुछ नियम होते हैं, तो अब वो सामाजिक लाइन में जाने लगता है। तो इस तरीके से क्या है, उसमें सामाजिक विकास परिलक्षित होता है। भावनात्मक विकास, ठीक है, भावना, अब भावना तो आप सभी साथी समझते होंगे। भावना से तात्पर्य है, देखिए खुशी, हर्ष, उल्लास, दुख, गम, ये चीजें समझने लगते हैं। आप मन संगी हो, देखे हा कि जो 2 वर्ष के शिशु है, बालक है, अगर घर में दुख के घड़ी आ जाए तो ओला द्रोवा देखे हा, वो तो अन्य लइका मन के साथ बढ़िया हंसत रहते, खेलत रहते, कूदत रहते, काबा ओकर में संज्ञानात्मक विकास हा विकसित नहीं हो रहा है। लेकिन जब वही लइका 10-12 साल के हो जाते, वो जानदार थे दुख काए, गम काए, सुख काए, तो वो काए अब दुखी आही घर में तो वो दुख होने लगते, ओकरो आंख ले आंसू आए लगते, है ना भाई। ओहू में काहे भावनात्मक लगाव है, भावनात्मक विकास ओमा होना, वो लइका में क्या है, होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है भावनात्मक। ठीक है, तो इस तरीके से बाल विकास में भावनात्मक विकास भी परिलक्षित होता है। ठीक है साथियों, ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में आता है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, क्या आता है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और इसमें सबसे पहला आएगा वंशानुगत और पालन पोषण। तो देखिए यहां से क्वेश्चन आपका बनता है इसी टॉपिक से। ये पहला जो बिंदु आपको शो हो रहा है विकास को प्रभावित करने वाले कारक में, यहां से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए इसमें हम नोट्स में क्या चीजें फैक्टर डाले हुए हैं। देखिए साथियों, विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये हमारे नोट्स का है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने नोट्स में डाला है।
अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक में प्रकृति और पोषण, ठीक है, प्रकृति और पोषण आता है। प्रकृति है और पोषण, पोषण कहां से मिलेगा, प्रकृति कहां से मिलेगा। अब जब प्रकृति और पोषण को हमें समझना है तो इनके अलग अलग शब्द को समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो प्रकृति होता क्या है। तो प्रकृति बच्चे के वंशानुगत कारकों या जीन को संदर्भित करता है। देखिए, प्रकृति से तात्पर्य है वंशानुगत कारणों से, ठीक है, अर्थात जैसे बाल विकास इसको भी प्रभावित करता है कि वंश में हमारा जो पुराना पीढ़ी कैसा था उसके हिसाब से भी नए पीढ़ी का विकास होता है। आप मन देखे हुई है संगवारी हो, जेकर घर में दई ददा हा छोटे हाइट के रहते ओकर बेटा वह छोटे हाइट के होते। जेकर घर में ये प्रायः ना 100% में नहीं होता, लेकिन प्रायः ये सब देखने को आपको मिलेगा ही। जेकर घर में माता या पिता हा सौरेलहा रहते तेकर बेटाओ मन सौरेलहा होते। कबू कबू गोरिया हो जाते वो अलग बात है ना भाई, लेकिन अनुवांशिकी के जो प्रभाव है सब में दिखते। तो यही क्या है, प्रकृति से तात्पर्य ही वंशानुक्रम या अनुवांशिकी है। ठीक है साथियों, प्रकृति से तात्पर्य ही अनुवांशिकी है या यही क्या है, जीन को भी संदर्भित करता है। ठीक है, तो देखिए, जो न केवल बच्चे की शारीरिक उपस्थिति को परिभाषित करता है बल्कि बच्चे के व्यक्तित्व के लक्षणों के निर्माण में भी मदद करता है। देखिए, व्यक्ति में अनेकों लक्षण होंगे जो कि माता पिता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए, शारीरिक लक्षण और व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा जो वंशानुक्रम का ही प्रभाव पड़ता है। देखिए, माता पिता के जो गुण है सबसे ज्यादा उसी का प्रभाव बालकों पर पड़ता है, बालिकाओं पर पड़ता है। बिल्कुल इस बात को याद रखें। सर्वाधिक जो प्रभाव है अनुवांशिकी का पड़ता है, अर्थात प्रकृति का पड़ता है। प्रकृति मतलब अनुवांशिकी और पोषण मतलब वातावरण। ठीक है साथियों, अब देखिए यहां पर एक शब्द आ रहा है अनुवांशिकता या अनुवांशिकी, जीन। वो क्या है, तो माता पिता या पूर्वजों द्वारा गुणों का स्थानांतरण उसके बच्चे में या आने वाली पीढ़ी में जब होता है तो वही अनुवांशिकता कहलाता है। मैंने अभी बताया आप सबको, अर्थात माता पिता में जो गुण है वो आने वाली पीढ़ी में या बच्चों में जब दिखता है तो वही अनुवांशिकता है। यह एक स्थिर सामाजिक संरचना है। याद रखें, ये क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा गया प्रश्न है। अनुवांशिकता एक स्थिर सामाजिक संरचना है। ठीक है साथियों, अब इसी में अनुवांशिकता के बाद में एक और शब्द आया जीन। अब ये जीन क्या है, माता पिता या पूर्वजों के गुणों का स्थानांतरण जिसके कारण होता है उसे जीन कहते हैं। ये जो मेन कारण जिसके वजह से माता पिता के जो गुण है बच्चों में आता है वही क्या है, जीन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आता है साथियों प्रत्यागमन का सिद्धांत। वो क्या है कि प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे सामान्य बुद्धि के हो सकते हैं। यही क्या है, प्रत्यागमन का सिद्धांत है। देखिए, कभी आप देखेंगे इंजीनियर, डॉक्टर जैसे बड़े बड़े जो एजुकेटेड पर्सन हैं, होशियार हैं, उनके बेटे भी केवल सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, ज्यादा होशियार नहीं होते। मैं अगर आपे मन के नजदीक के उदाहरण अगर लूहू संगवारी हो तो आप मन देखे हुई है अधिकांश, मैं तो अपन गांव के बताता हूँ भाई, मैं सब के गांव की मैं बात नहीं करूं, लेकिन जो चीजें हम देख रहे हैं मैं देख रहा हूं। गुरुजी मन के जो लइका मन ना ज्यादातर होशियार नहीं मिले हैं मोर गांव में, मिले है ऐसे बात नहीं, लेकिन अधिकांश गुरुजी के लइका है जो मन पढ़ाई लिखाई में कमजोर है। गुरुजी मतलब होशियार समझो, है ना, लेकिन उनका जो बेटा बेटी है वो कमजोर हो गए हैं। तो यही प्रत्यागमन का सिद्धांत है। ठीक है, तो प्रतिभाशाली अर्थात होशियार दाई दादा के लोग लइका मन घला को कमजोर हो सकते, यही प्रत्यागमन के सिद्धांत
कहलाता है। ठीक है, अब देखिए प्रकृति तो हमने देखा, प्रकृति का तात्पर्य आनुवांशिकता से है। अब पोषण क्या है उसको देखें। तो यहां पोषण से तात्पर्य वातावरण से है। तो पोषण से तात्पर्य विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से है जो हमारे व्यक्तित्व लक्षणों, हमारे बचपन के अनुभवों, बच्चों के परिवेश, सामाजिक संबंधों के बारे में बताते हैं। तो देखिए साथियों, पोषण का संबंध वातावरण से है। कैसे? बालक का विकास, देखिए यदि बालकों को सही खाने पीने को मिल रहा है, उचित आहार मिल रहा है, सही पोषक तत्व मिलेगा, तभी बालक का विकास होगा, अन्यथा बालक का विकास नहीं होगा। तो यही क्या है? वातावरण, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोषण। तो ये वातावरण पर निर्भर है। यदि सही उनको वातावरण मिलेगा तभी वो सीखेगा। बोलथन ना भाई, सही तरीके से लोग लइका मन खेले नहीं पाए, कूदे नहीं पाए, दौड़े नहीं पाए, लिरघिटा जाते कथन, है ना। ये ज्यादा बारिश नहीं रे, ये लइका ज्यादा दौड़ के खेलाए नहीं और लड़ाए। आने लइका मन कूदत रहते, बुलत रहते, हमारा लइका मन नहीं खेलाए और लड़ाए। वही है संगवारी, जिसे हम वही जो अल्लाह बोलते हैं ना, ये बने बारहात नहीं झूले का टूरा छजिया में, ऐसे हम बोलते हैं ना, यही सब है। उनको सही पोषण आहार नहीं मिल पाता, उनको वातावरण में वो चीजें नहीं मिल पा रही। यही मेन वजह है कि उनका जो बाल विकास है, उनका जो विकास है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है या धीमी हो जाता है। ठीक है, तो पोषण से तात्पर्य है वातावरण से और प्रकृति से तात्पर्य है आनुवांशिकता। अर्थात प्रकृति की जब बात आएगी साथियों तो याद रख लहा, माता पिता के गुण है जब लोग लइका माथे तो आनुवांशिकता या प्रकृति है, और पोषण काये वातावरण में जो ला खान पान मिलते, घर ले होए चाहे कहूँ करा ले होए, वह काये माथे? पोषण माथे। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके ले मैं रखे के प्रयास करे हूं। ठीक है, अब हम दूसरे बिंदु पर चले। ये जो पहला बिंदु है जो हमने बताया, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक है साथियों। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में प्रकृति और पोषण को अभी हमने देखा। अब दूसरा है इसमें, देखिए प्रकृति और पोषण के अलावा निरंतरता और विच्छिन्नता, यह भी बाल विकास को प्रभावित करता है। निरंतरता और विच्छिन्नता इस द्वंद्व पर ध्यान केंद्रित करता है कि किस सीमा तक विकास सतत क्रमशः जुड़ते हुए परिवर्तनों के द्वारा होता है। निरंतरता या स्पष्ट रूप से विभिन्न चरणों में घटित हो। देखिए जो विकास है साथियों भिन्न भिन्न चरण में होता है, एक क्रम में होता है। आप सभी जान रहे हैं, पहले तो गर्भ में रही लइका, तेकर बाद वो गर्भस्थ शिशु बोलथन ना, ओकर बाद शिशु के रूप में जब जन्म ली, तेकर बाद बाल्यावस्था में हुई बालक बनही, सियनहा बनही, नौजवान जिला कैथन। ओकर बाद में भाई 40 साल 50 साल जैसे जैसे उम्र बढ़ते ओकर हिसाब से वो अवस्था में पहुंचता है ना। तो यही क्या है? निरंतरता। तो बाल विकास क्या है? निरंतरता और विच्छिन्नता पर भी निर्भर करता है। ठीक है, एक चीज है जो कि मैंने ब्लू में यहाँ पेन में लिखा है, इसको आप याद रखें। तो क्या लिखा हूं? प्लेटो का मत है जिन्हें पालने में झुलाया जाए वह खिलाड़ी बनता है। प्लेटो ने कहा था कि जिस बालकों को पालने में झुलाया जाता है ना वो खिलाड़ी बनता है। यहां इस क्वेश्चन को अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आप साथियों बिल्कुल याद रखें। ठीक है, इसमें और आता है प्रारंभिक और परिवर्ती अनुभव। अब ये प्रारंभिक और परिवर्ती अनुभव होता क्या है? यह भी विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। प्रारंभिक और परिवर्ती अनुभव का मुद्दा इस बात पर केंद्रित है कि बच्चे के विकास में प्रारंभिक अनुभव खास तौर पर शैशव में होने वाला या परिवर्ती अनुभव बाद के बचपन में होने वाला किस हद तक। देखिए शैशवावस्था में बालक का जो अनुभव, प्रारंभिक अर्थात पहले और परिवर्ती अर्थात बाद में। ठीक है, तो उसको याद रखें, प्रारंभिक अर्थात पहले और परिवर्ती अर्थात बाद में। ठीक है,
तो जब वो शिशु था, कोई बालक शिशु था, तो उस समय उनको कितना पोषण आहार मिला, कितना माँ का दूध उनको मिला, है ना भाई। एक छोटे से शिशु के लिए सबसे बड़ा आहार तो माँ का दूध है, स्तनपान है ना। तो उनको सही स्तनपान मिला कि नहीं मिला, है ना भाई। उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, उसको उचित प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, जो भी चीजें बालकों को चाहिए वो चीजें उनको मिला कि नहीं। तो यही क्या है, प्रारंभिक है ना। उसके बाद प्रारंभिक अनुभव के बाद देखिए परवर्ती बाद के अनुभव। अब बाद के अनुभव में भी उनको बहुत कुछ चीजें हैं जो कि उनके विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, बिल्कुल याद रखने वाली है। हालांकि अभी तक इनसे जुड़ा प्रश्न पूछा नहीं गया साथियों, लेकिन हमारा उद्देश्य है यूनिट वाइज कराना, इसलिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट को कराने के बजाय तमाम चीजों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। आप देखिए बाल विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इस बिंदु पर आए तो देखिए बाल विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की हम बात करें तो बालक का जो विकास है सामाजिक निर्भर करता है। तो समाज से भी बालक का विकास होगा और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी उनके लिए जरूरी है, अर्थात वे कारक जिनसे बच्चों के अनुभव में विविधता होती है। अब इनमें हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक तो है लिंग, दूसरा सामाजिक धर्म और तीसरा सामाजिक वर्ग और तीसरा धर्म, है ना। लिंग, सामाजिक वर्ग और धर्म। तो पहले बात करें लिंग का। लिंग होता क्या है? बच्चे का लड़का या लड़की होना एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि उसके अनुभव निर्धारित करता है। पालन पोषण किस प्रकार हुआ, देखिए साथियों, लिंग की जब बात आती है तो मैं बिल्कुल सटीक तरीके से केवल कुछ ही शब्दों में आपको समझाना चाहूं तो आप मन के घर में भी लड़की और लड़का पैदा होते तो आप मन देखिए, माना कि आपके घर में नहीं होता होगा लेकिन बहुत सारे साथियों के यहाँ होता है। आप देखेंगे अगर घर में लड़का होगे ना, भारी धूमधाम से छठी करी, टूरी हो जाही ता मन टूटहा बराबर छठी करी। लड़का हो जाही ता खोआ मिठाई बांटी और लड़की हो जाही ता सोचे भजिया खवा थे। यही नहीं साथियों, आप ये भी पाएंगे जब लड़का या लड़की बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो लड़का को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और लड़की को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। भेदभाव देखिए यहाँ पर। अब यहाँ देखिए जब अब हम बड़े की हम पहले बात नहीं करें, शिशु रूप में है तो उसको लड़का है तो लड़के को मस्त खाने पीने को ज्यादा दिया जाता है। मस्त वाला रंग रंग के अंजीर खवाते, अंगूर सुखड़ी खवाते, बादाम काजू किशमिश बढ़िया प्रकार के। का लड़का हष्ट पुष्ट लही लड़का हा वो काय कहते वंश चला ही हमर, ऐसे बोलते हैं, है ना। अब उसी के हिसाब से लिंग के हिसाब से उसको परवरिश मिल रहा है साथियों, सही उचित खान पान उस लड़के को मिल रहा है। अगर उस बालिका को, उस बेटी को नहीं मिल रहा है तो क्या उनका विकास लड़के की तरह होगा? कतई नहीं। तो लिंग भी क्या है, विकास को प्रभाव डालता है, अर्थात सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी बाल विकास को कहीं न कहीं किसी न किसी हद तक प्रभावित करेगा, ठीक है ना। सामाजिक वर्ग देखिए, सामाजिक वर्ग भी प्रभाव डालता है। व्यक्ति जिस सामाजिक वर्ग का है इसका निर्धारण उसके परिवार की शिक्षा, व्यवसाय और आय द्वारा होता है। बिल्कुल सही है साथियों। देखिए आप कौन से सामाजिक वर्ग में हैं आपके इनकम से पता चलेगा। आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि अच्छी है, आपके घर में बढ़िया नौकरियां है, बड़े बड़े धंधा पानी वाला, आप घर के सामाजिक स्थिति अच्छा है बोलेंगे तो उसी के हिसाब से आपका विकास होगा। आप देख लेना, जो बालक गरीब होता है उनको सही खाना पीना नहीं मिल पाता, सही भोजन नहीं मिल पाता, लेकिन जो जिनकी सामाजिक पृष्ठभूमि अच्छी है, जो अच्छे घर से हैं, अच्छे परिवार से हैं, उनको खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। इसीलिए क्या है, उनका विकास बेहतर तरीके से होता है ना भाई। तो इसका क्या है, सामाजिक वर्ग का भी जो प्रभाव है वो पड़ता है। देखिए निम्न सामाजिक अर्थात जो गरीब वर्ग है
उन पर जो प्रभाव है अर्थात उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता। मध्यम वर्गीय परिवार और उच्च वर्गीय परिवार का जो बालक बालिका है उनकी स्थिति अच्छी होती है, इसलिए क्या है उनका विकास बेहतर होता है। यही वजह है सामाजिक पृष्ठभूमि, यही वजह है कि बाल श्रम की जो कंडीशन बनती है साथियों, ठीक है, जिस परिवार के लोग गरीब हैं, खाने को सही तरीके से भोजन नहीं मिल पा रहा है, छोटे छोटे लोग लड़का को क्या है बाल श्रम करवाते हैं, बाल श्रमिक बना देते हैं, है ना भाई। उनको काम में भेज दिया जाता है, बड़े बड़े कल कारखानों में काम करने को भेज दिया जाता है, ये गलत है ना। तो अब जे उम्र में लड़का ला बढ़ना चाहिए मोटाए भराए के दिने, ओ उम्र में तह प्लांट में काम करे बर भेजबे, खदान में काम करे बर भेजबे, तो ओकर कहाँ ले हाइट बढ़े जी, ओकर कहाँ ले शरीर बनाए, है ना भाई। तो शारीरिक विकास तो रुकेगा ही, और जे उम्र में उसको पढ़ना लिखना है ओ उम्र में बूता करत है तो ओकर मानसिक विकास भी कम होई, है ना। एक तो शारीरिक विकास रुका ही, मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ा, है ना। तो अनेकों प्रभाव उसमें दिखाई देते हैं। तीसरी क्या है धर्म। अब धर्म का कैसे प्रभाव पड़ता है साथियों, तो धर्म दैनिक जीवन से संबंधित नियमों, नैतिक मूल्यों, आचार संहिता को निर्धारित करता है। धर्म लोगों के परस्पर संबंध बनाने के दिशा निर्देश प्रदान करता है। सभी धर्मों में बच्चों को कोमल और बहुमूल्य माना गया। देखिए सब धर्म की बालक को हमेशा भगवान का दर्जा दिया जाता है। सभी धर्म, देखिए हम सिर्फ हिंदू धर्म की ही बात नहीं करते, हम सिर्फ मुस्लिम धर्म की ही बात नहीं करते, हम सिर्फ सिख या ईसाई धर्म की ही बात नहीं करते। सभी धर्म में बालकों को भगवान की तरह पूजा जाता है साथियों, क्योंकि बालक बालिकाएं जब छोटे उम्र में रहेंगे ना वो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर कोई सच्चा है, ठीक है, तो वो सिर्फ शिशु है, सिर्फ बालक है, ठीक है। तो क्या है बच्चों के जो विकास है उसको ये धर्म भी प्रभाव डालता है ना। अब देखिए बच्चों का अध्ययन कुछ तरीकों से परिचय, ये भी आपके यूनिट 1 में दिया हुआ है। अब बच्चों का अध्ययन करना है तो बच्चों का अध्ययन हम कैसे करेंगे। एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में आपको बच्चों का अध्ययन करना है तो आप कैसे करें। तो पहली तो कंडीशन है अवलोकन। आप प्राथमिक शाला के शिक्षक बनने वाले हो, आप ऑफिस में बैठे हो, बच्चा खेल रहा है, आप बच्चे का अवलोकन कर सकते हैं। आप पाएंगे साथियों, आप प्राइवेट स्कूल में भी शिक्षक है ना, तो आप मन देखिया, आप मन पहा कई जन लड़का मस्त दौड़त कूदत रही और कई जन लड़का एकदम अल्लर बानी बैठे रहते, वो खेले कूदे नहीं, और उन्हीं बच्चों का शारीरिक विकास भी कम होगा और मानसिक विकास भी कम होता है। तो ये क्या है, एक शिक्षक के रूप में आप बालकों का अवलोकन करके जान सकते हैं और उसके हिसाब से आप उसको शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है भाई। एक तो है साक्षात्कार, जिसे इंटरव्यू बोलते हैं। तो देखिए जब बालकों से आप कुछ न कुछ पूछेंगे कि बता बाबू तोर घर में के जन लड़का है, काय काय करथस, है ना, खेलथस बढ़िया, ऐसे तरीके से एकदम प्यार से जब हम बालकों से पूछते हैं, उनके मन को जानते हैं, उनको मन को हम समझने का प्रयास करते हैं, उनके अनुभवों को जानते हैं। जब आप ना एक शिक्षक के रूप में साथियों, जब आप बच्चों से एकदम घुल मिल जाओगे ना, तो वो बच्चे अपना अनुभव बताते हैं, तो बोलेंगे सर जी मैं ना ऐसे में ऐसे करें स्कूल में, आज ना हम ये खाएं, हम वहाँ ये बनाए रही से, पूरा हर वो चीज़ आपसे शेयर करेंगे जो बालक के दिल में है, जो बालक के मन में है, जो बालक अनुभव करता है अपने जीवन में। तो ये साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू, मतलब बालकों से आप जब पूछेंगे ना तो वो बेहतर बता पाते हैं। इससे आप जान सकते हो बालक का विकास में आप भी सहभागिता निभा सकते हो। इसी तरह से प्रश्नावली भी एक तरीका हो सकता है जिससे कि हम बालकों को जान सकें। देखिए डाक प्रश्नावली, इसमें क्या है,
अप्रत्यक्ष रूप से अनुसंधान से संबंधित तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। अर्थात प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें एक निश्चित क्रम में प्रश्न अंकित होते हैं। ठीक है, अब सूचनादाताओं के पास भरने के लिए भेज दिया जाता है। अर्थात प्रश्नावली के रूप में भी आप बालकों के बारे में जान सकते हैं, और जब बालकों के बारे में जानेंगे तो उनके मानसिक विकास कितना हुआ वो भी चीजें आप जान सकते हैं, है ना भाई। अब सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, तो सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति इसको हेरोडोटस ने दिया था, याद रखेंगे। तो ये भी क्या है, बहुत ही अच्छी पद्धति है ना। केस स्टडी से बालकों के बारे में हम जान सकते हैं। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति, जिसे केस स्टडी कहते हैं, तो इसकी सहायता से किसी व्यक्ति, समूह, संस्था, परिस्थिति, संस्कृति आदि के बारे में हम जान सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा, बच्चे के संपूर्ण पक्ष का अध्ययन होता है। केस स्टडी में बालकों के संपूर्ण पक्ष का अध्ययन होगा। इससे जानेंगे कि बालक कौन से पृष्ठभूमि में है, उसी के हिसाब से क्या है उनका विकास होता है। तो ये सब चीजें केस स्टडी से जानते हैं साथियों, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, आप बालकों के विकास को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस वीडियो में साथियों इकाई 1 कंप्लीट हुआ। बाल विकास का परिचय इकाई 1 था। इसमें यदि हम बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको आपको और अच्छे से देखना है, तो प्रकृति और पोषण को आप अच्छे से देख लेंगे, और वृद्धि और विकास में अंतर, इन 2 चीज़ों को हमने नोट्स में ऑलरेडी रखा हुआ है साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों चैप्टर से ही आपका क्वेश्चन बनता है और बनेगा भी। तो हमने नोट्स में ऑलरेडी अच्छे से रखा हुआ है, हमने जो पढ़ाया है उसमें नोट्स का भी हमने लिया हुआ है। तो बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी करो साथियों। यदि आपने बेहतर तरीके से तैयारी कर लिया तो उसी से जुड़ा प्रश्न आएगा। बस प्रश्न क्या है, एक प्रश्न देने वाला है, वो प्रश्नों को अपने तरीके से बनाकर पूछता है, ठीक है। टॉपिक से ही रहेगा लेकिन वो प्रश्न को अपने तरीके से बनाएगा। आप में वो टैलेंट होना चाहिए कि आप उस प्रश्न को सॉल्व कर सको। तो इस वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में इकाई 2 पर हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही साथियों, फिर मिलेंगे इकाई 2 के साथ। जय हिंद।